हाय फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अब की बार किसी एक एक्सपर्ट के साथ बात करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात की गई है उसका क्या सिग्निफिकेंस है और वो कितना हद तक असर डालेगा इस सेक्टर पे। तो आज मेरे साथ जुड़ेंगे मुंबई से नितिन चुनारकर का काफ़ी एक वास्ट एक्सपीरियंस है 20 साल का पावर सेक्टर में। वो पहले महाराष्ट्र डिस्कॉम में काम कर चुके हैं, उसके बाद वो उस गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर स्विच किया उन्होंने और उसके बाद वहाँ पर जनरेशन सेक्टर में काम करने के बाद और इसमें वापस प्राइवेट सेक्टर में डिस्कॉम के फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग अब चुनारकर जी से जानेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो नितिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ओके ओके, वेलकम। धन्यवाद संजीव जी। तो नितिन जी, मुझे एक तो सबसे पहले ये थोड़ा जानना है कि सेक्शन 14 जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में दिया है उसमें बात करी है डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंसी की। इससे पहले भी फ्रेंचाइजी के तौर पे, इवन अगर महाराष्ट्र, नितिन जी महाराष्ट्र से हैं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो फ्रेंचाइजी के तौर पे भिवंडी में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो क्या ये बिल में क्लैरिटी है कि फ्रेंचाइजी मॉडल से सब डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी मॉडल किस तरह से डिफर करेगा? ये जो एक्ट अभी आया है अमेंडमेंट, उसमें सब लाइसेंसी का जो स्पेसिफिक प्रोविजन है उसमें बहुत आप बोल सकते कि क्लैरिटी कुछ नहीं है। वो एक लिखा है कि सब लाइसेंसिंग है, डिस्कॉम हैज अ राइट टू अपॉइंट इट, ओके, एंड ही कैन अपॉइंट इट बट ही हैज टू टेक अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी कमीशन। वही चीज उन्होंने फ्रेंचाइजी के बारे में लिखी है। अच्छा, अभी लाइसेंसी मतलब लाइसेंसी कोई भी लाइसेंसी होता है या तो वो एआरआर फाइल करेगा अपना, ठीक है, एआरआर से जो भी उसकी कैपेक्स का गेन है या जो भी टैरिफ उसको डिफाइन करना है वो उसके लिए एक एडवांटेज होता है लाइसेंसी के लिए कंपेयर टू अ फ्रेंचाइजी, ठीक है। सो ये उसमें क्लियर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो भी पॉलिसी चेंजेस आने हैं ये स्पेसिफिक एआरआर और उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लिमिटेशंस डिफाइंड होने विद इन द अम्ब्रेला ऑफ मेन लाइसेंसी, बिकॉज सब लाइसेंसी विल बी पार्ट ऑफ दैट मेन लाइसेंसी। वो मेन लाइसेंसी के एआरआर में इंक्लूड होगा या वो एक सेपरेटली अपना पिटीशन फाइल करेगा। सो वो मतलब क्लैरिटी उसमें कहीं ना कहीं जो 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 क्लैरिटी की आवश्यकता है शायद वो उसमें डिफाइन नहीं की गई है मेरे ख्याल से। जरूरत है उसमें। वो जरूरत है इसमें। नितिन जी, मैं एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ इसमें कि बहुत सारे एसोसिएशंस ने और यूनियंस ने सेक्शन 14 और प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत सारा विरोध जताया रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये सब लोग समझ रहे हैं कि ये सेक्शन 14 प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोलता है, तो प्राइवेटाइजेशन की जो ये उत्पत्ति हुई है ये किस कारण से हुई है? क्या जो अभी तक जितनी भी डिस्कॉम कंपनियां हैं वो कंज्यूमर्स के जो एक्सपेक्टेशन थी, सर्विस के एक्सपेक्टेशन थी, क्या उस पर नहीं उतर पाए हैं? जब आप कार्य करते थे डिस्कॉम में, पब्लिक के सेक्टर यूनिट में, तो क्या पब्लिक एक्सपेक्टेशन थी और क्या वो प्राइवेटाइजेशन वो एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएगा? देखिए, पहले तो क्या है कि प्राइवेटाइजेशन इस एक्ट के बेसिस पे होगा, इसकी भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। सब लाइसेंसी बोला है वो प्राइवेट को देगा, बट अगर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को, ये पूरा रेगुलेटेड है। ओके, आपका टैरिफ, आपका जो भी चार्जेस है, इट हैज टू बी फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द कमीशन, रेगुलेटरी कमीशन, एंड इट इज गवर्न्ड बाय द मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क एंड नेशनल टैरिफ पॉलिसी। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है ये MYT मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क में आता है, एंड ईच एंड एवरी टैरिफ योर एक्सपेंसेस बीइंग अप्रूव्ड बाय द कमीशन। सो ये प्राइवेट सेक्टर से आए या पब्लिक सेक्टर से आए, सो इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटरी कमीशन। सो ये जो कंज्यूमर रिलेटेड जो स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस आएंगे या आ रहे हैं, या कोई भी इसके ऊपर कमेंट कर सकता है कि नहीं पब्लिक की सर्विसेज को इम्पैक्ट हो सकता है, हैम्पर हो सकती है, बट मेरा ये मानना है कि टैरिफ में ट्रांसपेरेंसी तो होती है, क्योंकि ये तो पब्लिक प्रोसेस से होता है, उसमें पब्लिक हियरिंग्स होती है, पब्लिक की ओपिनियन ली जाती है, उसके बाद ही आपका टैरिफ डिफाइंड होता है। तो फिर आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपका प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उससे सेंस नहीं बनता है फिर उसमें। अच्छा, मैं नितिन जी एक चीज और जानना चाह रहा हूं मैं इसमें कि
इलेक्ट्रिसिटी जितने भी एक्ट थे हमारे, खासतौर 2003 एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये इस स्पिरिट से लाया गया था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, ये इसमें मोनोपोलिस्टिक अप्रोच खत्म की जाए। किसी का वर्चस्व, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का वर्चस्व हो, चाहे किसी का वर्चस्व हो, किसी एक का वर्चस्व खत्म किया जाए, मोनोपोलिस्टिक अप्रोच खत्म की जाए। तो क्या सेक्शन 14 में जो प्रोविजंस किए गए हैं, क्या वो आगे आने वाले टाइम में वो मोनोपोलिस्टिक अप्रोच को खत्म करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंसर्न भी आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स रहे, लेकिन मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स जैसी चीज पूरे भारत देश में अभी तक कहीं नहीं आई है। तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर रहे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर रहे, लेकिन मोनोपोली अगर रहेगी तो एंड यूजर, दैट इज कंज्यूमर, विल नॉट बी गेट बेनिफिटेड। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वैसे भी क्या है, आपका मोनोपोलिस्टिक, आप अगर प्राइवेटाइजेशन भी हो जाता है तो भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होगा, ठीक है? अच्छा, उसमें दूसरा प्लेयर, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में करंटली तो कोई, देखो पैरेलल लाइसेंसी वो बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ठीक है? वो कितना टेक्निकली फिजिबल होगा, लाइक एक वायर बिजनेस रहेगा, एक सप्लाई बिजनेस रहेगा। वायर बिजनेस काइंड ऑफ ये सीटीयू और एसटीयू जैसा रहेगा, करेक्ट? वेरी राइट। हाँ, लेकिन ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन में, आप अगर प्राइवेटाइजेशन भी होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, वहां पे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होंगे। करेक्ट, करेक्ट। आप कुछ बॉर्डरिंग एरियाज को, जो क्रॉस बॉर्डर एरियाज है, लाइक जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एरिया में ऑप्शन हो सकता है कि यू कैन शिफ्ट टू दिस एरिया और यू कैन शिफ्ट टू दैट। ओके, बट बाकी जो मेजर 90% जो कंज्यूमर्स रहेंगे वो मोनोपोलिस्टिक ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप नहीं आता, तो वो मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड नहीं होगा। हाँ, कंपटीशन होके ये हो सकता है, वो कंपटीशन हो सकता है within that particular state, there are multiple distribution licensee, so comparison होगा उसमें, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में और प्राइवेट सेक्टर। सपोज एक डिस्ट्रिक्ट किसी प्राइवेट को दिया, एक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेक्टर के पास है, सो वो कंपैरिजन हो सकता है। देन पब्लिक बॉडीज एंड कंज्यूमर कैन आस्क गवर्नमेंट टू हैव अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट आल्सो, दे कैन आस्क फॉर बिड्स एंड वो हो सकता है। बट मतलब बेंचमार्किंग हो सकती है उस समय टाइम पे जाके, इसमें बेंचमार्किंग हो सकता है, बट वो मोनोपोलिस्टिक ही बिजनेस रहेगा। अच्छा, ओके ओके ओके। तो मतलब अगर जो मैं सोचता हूँ कि मेन हमारा कंसर्न है कि सर्विसेज, बेटर सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, दैट कैन बी ब्रॉट बाय द कंपटीशन विद इन द डिफरेंट एरियाज। एक्चुअली अभी वो तो सब पॉसिबल नहीं है कि एक एरिया में ही मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइडर्स रहे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो और लेकिन मैं इसमें नितिन जी एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेट मोनोपोली इज मोर डेंजरस देन द पब्लिक मोनोपोली। तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ मोनोपोली अगर नहीं खत्म कर पा रहे हैं, तो वो जो स्पिरिट है इसकी कि बेटर सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, वो कहीं ना कहीं शायद डिफीट हो जाएगी। नहीं, वो डिफिट भी नहीं होगा। देखो क्या होता है, जैसे कि आप अगर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज की बात करोगे, लाइक मुंबई ले लो, आप दिल्ली में ले लो, देयर इज अ कंपटीशन विद इन दोज डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस, ठीक है, वो होता है। बट फाइनली जो आपका टैरिफ है, ओके, कंज्यूमर इज मोर कॉन्शियस अबाउट कॉस्ट, ठीक है। सर्विसेज तो क्या है कि अनइंटरप्रेटेड सर्विस देना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, और वो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में भी डिफाइंड है कि कितने टाइम में आपको कंप्लेंट अटेंड करनी है, कितने टाइम में उसको रेजोल्यूशन देना है, नया न्यू कनेक्शन कब इशू करना है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं नितिन जी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना खड़ा किया हुआ है पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज ने या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस ने, क्या प्राइवेट कंसर्न उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर स्टेट को क्या दे पाएंगी, या उनका इतना इंटरेस्ट होगा कि वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे भी, क्योंकि दे आर इनटू द एक्चुअली बिजनेस, दे आर इनटू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ध्यान देंगे जितना कि आमतौर पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स देते हैं? एक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर एग्जिस्टिंग, दे हैव टू डेमोन्स्ट्रेट सम काइंड ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी टू गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी किसी बिजनेस का नहीं है, सो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ओके।
आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपका न्यू कैपेक्स रिक्वायरमेंट वो बाहर से नहीं आ सकता। आपको आपकी इफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, आपके लॉसेस रिड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। बिकॉज इंडिया का जो ड्रीम है मैन्युफैक्चरिंग हब होना है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर रॉ मटेरियल। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइमली इश्यू ऑफ कनेक्शन, लाइक फॉर कोई न्यू इंडस्ट्रीज आ रही है आपके एरिया में, सो व्हाट इज योर टाइमलाइन टू प्रोवाइड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर टू दोज कमिंग इंडस्ट्रीज? वो एक चैलेंज है, करेक्ट? सो ये इस डायरेक्शंस में प्राइवेट और पब्लिक का अगर कंपटीशन होगा, सो वो बेटर रहेगा कंज्यूमर्स के। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, समझे, इसमें बहुत ज्यादा मनी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, क्या उस तरह से इसके अगर हम हैंड ओवर भी करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को, तो क्या वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे स्टेट के लिए या कंट्री के लिए? दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन देयर बिजनेस। नहीं, बिजनेस में भी क्या है, उसका कैपेक्स का उसको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलना ही चाहिए, जितना वो डेट दे रहा है, ओके, या लोन के ऊपर जो भी उसको रिटर्न मिलना है, या डेट वो इशू यही आता है कि इशू यही आता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी अनसर्टेन। यू डोंट नो कि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो, दैट कुड बी इन द लॉस आल्सो। प्रॉब्लम इज दिस, क्योंकि जो अगर हम बात करें तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इस समय दे आर रनिंग इन लॉस, बट स्टिल उनको चूंकि दे हैव टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल, इसलिए दे आर कंटिन्यूसली रनिंग। बट अगर हम बात करें कि किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की, इफ दे आर रनिंग इनटू द लॉस, देन हाउ लॉन्ग दे विल रन इनटू द लॉस? नहीं, लॉस की बात कब आती है? व्हेन दे आर रनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, दे आर नॉट मैनेजिंग इट इन अ एफिशिएंट वे। आप अभी बात कर रहे हो उनको टोटली न्यू बिजनेस हैंडओवर करने की, सो इट इज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, ठीक है? सो उनके लिए ये नई शुरुआत है, करेक्ट? तो ये इसका एक सॉल्यूशन ये नहीं, नितिन मैं ये मान चाहता हूं, इसका एक सॉल्यूशन ये नहीं निकल सकता कि एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर की डिस्कॉम कंपनीज अगर एफिशिएंटली काम करें तो सिनेरियो शायद कुछ और हो सकता है। हाँ, सिनेरियो तो और हो नहीं, मैं ये नहीं बोल, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है, ठीक है? मतलब पब्लिक बैंक्स का देखिए, हाँ, आप बैंक्स का देख लीजिए एग्जांपल, स्टेट बैंक को देख लीजिए या किसी भी बैंक को देख लीजिए पब्लिक सेक्टर में जो काम कर, दे आर, उन्होंने अपना सर्विसेज इतना इंप्रूव किया है, ठीक है? बहुत सारी बैंक्स ने इतना इंप्रूव किया है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, हाँ, कि आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर। लिमिटेशंस है उसकी, लिमिटेशंस है, थोड़ा सा एक माइंडसेट है, ठीक है? बिकॉज यू आर अ वेरी बिग प्लेयर, तो आप वो आपको माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगेगा, बट इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज वो दोनों भी इक्वली है, आप कंपेयर कर नहीं सकते। आपको अगर किसी पर्टिकुलर बैंक का बिजनेस देखो, किसी प्राइवेट बैंक के साथ कंपेयर करो, वो टू द लेवल मैच करता है। सो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी अगर कोई पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्विस कंपनी काम कर रही है, वो अपना अच्छे से ही काम कर रही है। हाँ, बट उनकी ओवर द पीरियड जो रेगुलेटरी एसेट्स, लायबिलिटी जो भी बिल्डअप हुई है, उसको कैसे टैकल किया जाए ओवर द पीरियड, जो रेवेन्यू गैप होता है हर साल डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, वो उसके ऊपर कुछ फर्म सॉल्यूशन आना बहुत जरूरी है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो प्राइवेटाइजेशन इज अ नेक्स्ट पॉसिबल थिंग, ठीक है? आज सब लाइसेंसिंग आया, कल जाके अमेंडमेंट आके लाइसेंस भी आ सकता है, लाइक। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज डिस्कॉम की ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मेरे ख्याल से दे आर डूइंग फैंटास्टिक। जैसे कि गुजरात की जितनी भी डिस्कॉम कंपनियां हैं, उत्तर गुजरात या फिर जो सब सारी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार तेलंगाना की सारी कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अगर हम, हाँ, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है MSDCL, वो भी काफी कंपैरेटिवली इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब, है ना, अच्छे काम कर रही हैं। तो मैं अभी अगर हम PFC की रेटिंग की बात भी करें, जो PFC की रेटिंग मेरे पास है भी, एक PFC रेटिंग अभी इसमें देखिए, दक्षिण गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड, ये A+ रेटिंग की कंपनी है,
और मैं देख रहा हूँ कि हाँ शुरू हाँ की सारी कंपनियां दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, फिर मध्य गुजरात, तीनों कंपनियां गुजरात की आई हैं। फिर बिल्कुल। बैंगलोर की इवन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी इज वेरी गुड, पश्चिम गुजरात, मैंगलोर, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने काफी अच्छा अपना आपको परफॉर्म करना शुरू किया है। तो ओके नितिन जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे उन लोगों को काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और इस चूंकि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पे काफी लोगों से मेरी चर्चा हो रही है, इसी क्रम में मैंने आपसे भी चर्चा करने की कोशिश करी कि आखिर देखें तो कि देश के लोग, अलग अलग लोग क्या क्या, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग क्या क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड मेरा खैर लास्ट में कहना यही रहेगा कि हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि बेटर सर्विसेज टू द कंज्यूमर, बेटर सर्विस टू द एंड यूजर्स। अगर हमारा एंड यूजर्स खुश रहेगा तो नेचुरली हम लोग भी खुश रहेंगे और अच्छी तरह से सेवाएं उन लोगों को देना हमारा, नहीं वी आर बिल्कुल, नहीं कमिटेड टू डू बिल्कुल। दिस। ओके, थैंक यू श्योर। नितिन जी, थैंक यू थैंक बीइंग यू। विद अस, थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। संजीव जी। ओके ओके, धन्यवाद बाय धन्यवाद। बाय।